आए दादा करके सबको खमा गरी नमस्ते, बहुत प्यार भरा नमस्कार। आपका पहले बहुत बड़ा स्वागत करती हूँ मैं, क्योंकि इस दोपहर में जब सोने का वक्त है तब सब आप आके यहाँ बैठे हैं। और आपका मुझे पता है बिजनेस है तो पूरा वहाँ दिन भर वहाँ जाता है, थोड़ा दोपहर का टाइम आपको मिलता होगा, उसमें भी आपने यहाँ आने ये किया, आ गए, इसमें धन्यवाद। अभी मैं पहले बताती हूँ मैं कौन हूँ। आप मुझे जानते हैं, मैं वर्षा ताई की बहन हूँ। और मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे भी चल रहे थे घराने वाशाली, घराना गायकवाड़ साहब के घराने से यहाँ आ रहे हैं। लेकिन क्यों आ रही हूँ? क्योंकि वर्षा ताई को यहाँ ही टिकट चाहिए था। आपको पता है अपने यहाँ का मसला क्या चालू है, और उसको यहाँ टिकट नहीं मिला, उसको बाहर टिकट मिला। और इस समय, इस कठिन समय गायकवाड़ परिवार और धारावी परिवार का जो संबंध है उसके हिसाब से मुझे यहाँ रहना जरूरी है, क्योंकि मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। और परिवार को जब जरूरत होती है तो यहाँ से भाग जाना बराबर नहीं, इसलिए मैं यहाँ खड़ी। अभी मैं आपको सबको जो मसला है वो बताती हूँ, क्या क्या मामला चालू है। आपको सब लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन उसमें से जो थोड़ा बहुत उसके छोटे छोटे पॉइंट से वो बताना चाहूँगी, क्योंकि वो भी उनको पता होने जरूरी है। आपने बोर्ड देखे हो धारावी में, बहुत बड़े बोर्ड लगाए हैं कि धारावी के पात्र लोगों को धारावी में घर दिया जाएगा, ऐसे लिखा है ना? लिखा है कि नहीं? लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि उन्होंने धारावी के पात्र लोगों का थोड़े से लोगों को पात्र किया, और वो पात्र लोगों को भी वो घर देने वाले हैं 60 फीट के कॉर्नर में, जहाँ रेलवे की लीज की जमीन है। अभी आपको पता है लीज की जमीन जो होती है वो कभी भी नाम की नहीं होती, यानी पात्र होके भी जो घर है वो पूरी तरीके से मालकी हक के नहीं हो सकते। और दूसरे बचे अपात्र, वो बहुत सारे लोगों को अपात्र करने वाले हैं। और वो अपात्र लोगों को कहाँ उन्होंने जमीन दी है? तो अपात्र हमारा सर्वे भी नहीं हुआ है, आपको पता है कि सर्वे पूरा नहीं हुआ है। वो बोल रहे कि 80% हुआ है, लेकिन सर्वे नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने जमीन दे चुके हैं। कहाँ जमीन दे चुके हैं? मुलुंड, भांडू, कांजूर, वडाला, देवनार, कुर्ला, मड़, मालवनी, ऐसे जगह पे उन्होंने जमीन ली है। ये सब जमीन कैसी है? ये सब जमीन सॉल्ट पैन की है और डंपिंग ग्राउंड की है। और नॉन डेवलपिंग जोन जो होते हैं, जहाँ ओपन नहीं किए जाते कि यहाँ नहीं करना है, पर्यावरण कहता है, तज्ञ जो होते हैं बोलते हैं ये यहाँ नहीं घर बना सकते, यहाँ दुकान नहीं बना सकते, यहाँ कुछ भी नहीं बना सकते, ऐसे जमीनें उन्होंने ली है। अपनी जमीन कितनी है? 600 एकड़, 590 एकड़। और उन्होंने जमीन कितनी ली है? 12 से 15 से एकड़। क्यों ली है? और यहाँ रहना अच्छा नहीं है तो फिर भी हमको वहाँ क्यों भेज रहे? हमारा सीधा साधा सवाल है कि हमको यहाँ से निकाल के बाहर क्यों भेज रहे? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट निकला था धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट प्रकल्प, ये इन सेतु प्रोजेक्ट है, यानी यहाँ का यहाँ ही डेवलप करना ये बंधन कारक था, फिर भी उन्होंने बाहर जमीन ले चुके हैं। और मैंने जो जमीन कही मीठागर की और जो डंपिंग ग्राउंड, वो रहने लायक बिल्कुल नहीं है। मीठागर की जमीन में हमेशा पानी रहता है, अभी बारिश में जो हजारों लीटर पानी होता है वहाँ जमा रहता है, और बाढ़ नहीं आने का बम्बई का वो एक कारण है, इसलिए वो वहाँ जमीन बनी हुई है। और दूसरा डंपिंग ग्राउंड, अभी आप सोचो इस पूरा बम्बई का कचरा जहाँ डंप हो रहा है वहाँ हम जा सकते हैं क्या? जाना अच्छा है कि ग्राउंड है? वहाँ का सही रहने लायक स्थिति नहीं है, क्योंकि वहाँ से पॉइजनस गैसेस निकलते हैं। और जो आजू बाजू के एरिया में सर्वे किया है तो वहाँ सांस की बीमारियाँ होती हैं, टीबी बोलो, निमोनिया बोलो, दमा बोलो, अस्थमा जो कहते हैं, या कैंसर। तो वहाँ हम जाना, हमारा जाना कितना अच्छा है? आपको पता है कि वहाँ जाना घातक है, तो वहाँ हमको क्यों भेज रहे? और वो जो जमीन उनको मिली है, आपको पता है, आप व्यापारी लोग हैं कि कैसी जमीन है वो, हम कौन सी भी जमीन लेंगे तो रेडी रेगुलर रेट देना पड़ता है। रेडी रेगुलर रेट से ऊपर ही देते, लेकिन रेडी रेगुलर रेट तो कंपलसरी है। और उनको जो जमीन मिली है वो रेडी रेगुलर रेट के 10% या 25% में मिली है। 1 लाख की जमीन होगी तो 10,000 में या 25,000। इतना सस्ता जमीन कोई देता है क्या? हमको कभी दिया है क्या? तो उनको क्यों दे रहे? यही हमारा सवाल है, बाकी कुछ नहीं है। और हमको बाहर भेज के यहाँ अपनी पूरी जमीन लेके वो यहाँ बड़े बड़े मॉल बनाना चाहते हैं, क्योंकि बाजू में बीकेसी है। तो हमारा व्यापार बंद करके उनका व्यापार खोलने की एक साजिश है, षड्यंत्र है, तो वो हमको नहीं चाहिए। इसलिए ये लड़ा चल रहा है, ये अपने अस्तित्व का लड़ा है, अपने स्वाभिमान का लड़ा है।
क्योंकि हमको भी कुछ स्वाभिमान है। हम अच्छे जगह से निकल के उस कचरे में क्यों जाए, सिर्फ वो चाहते इसलिए जाए, तो इसलिए हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और आपको पता है कि वर्षा ताई ने मुझे जवाबदारी दी है क्योंकि मेरे पास विश्वास है, उसको मेरा विश्वास लग रहा है, इसलिए उसने किया है। आप व्यापारी जन है, आपको पता है कि मार्केट में काम करना है तो विश्वास जरूरी है। तो वैसे ही ये विश्वास की बात है, मैं आपका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ूंगी। वर्षा ताई को भी पता है, मुझे भी पता है, मैं आपका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ूंगी। धारावी परिवार के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। और जो अभी आपने देखा है कि ये इलेक्शन 20 तारीख को आ रहा है, तो अदानी सामने जो है बहुत अमीर आदमी है, बहुत लोगों को खड़ा किया है उन्होंने, अपने अपोजिट 11 लोग हैं, ये पूरे सब जो लोग हैं वो अदानी के लोग हैं। पैसा देंगे, बहुत सारी आप लोग कुछ बताएंगे, ये भी आगे बता रहे हैं कि ऐसे कुछ नहीं है, अच्छे घर देने वाले हैं। और ये लोग जो है गायकवाड़ परिवार विकास के विरोधी है, लेकिन हम विकास के विरोधी बिल्कुल नहीं है। जहाँ विकास होना चाहिए धारावी परिवार का, वहाँ विकास हो रहा है अदानी का, तो हम कैसे चुप बैठेंगे? ये विकास अपना है क्या? नहीं। तो ये विकास हो रहा है अदानी का, और एक धारावी का विकास मॉडल होता तो हम जरूर कहते कि ये हमको चाहिए, लेकिन ये धारावी का विनाश मॉडल है, इसलिए हम कह रहे कि हमारे लोगों को यहाँ घर दो, उनको जैसे चाहिए वैसे दे दो। अभी आपका एक आधा घर जब बिल्डिंग डेवलप होती है, पुनर्विकास होता है, उसका रीडेवलपमेंट में जाती है, तो क्या करते हैं? आपको एक प्लान देते हैं और बोलते हैं ये ऐसे बनाने वाले हैं और आपको मंजूर होगा तब ऐसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ किसी को प्लान दिखाया है क्या? अभी तक कुछ प्लान नहीं दिखाया, अभी तक कुछ दिखाया नहीं, सिर्फ बोल रहे हम करने वाले हैं और उन्होंने जमीन ले ली है। अभी जो जीआर बनाया है, जीआर कब बना? ये प्रोजेक्ट कब से चल रहा है? 2-2.5 साल से। लेकिन जीआर कब आया है? 4 अक्टूबर 2024 को, यानी 1 महीने जीआर निकला है। और जीआर में कैसे कैसे क्लॉज डाले आप देखो। उसमें कहा है कि वो जो घर बनने वाले हैं वो रेंटल है, उसका घर का साइज तय करेगा अदानी ग्रुप, उस घर का रेंट तय करेगा अदानी ग्रुप, और उस पर आप कुछ बोले, उन्होंने कुछ आप पे कार्रवाई की तो आप कायदे के पास भी नहीं जा सकते। तो कायदे के पास जाना हर एक आदमी का हक है, तो वो भी नहीं, वो छीन रहे कि आप कायदे के पास भी नहीं जा सकते। और उनको पुनर्विकास को अपने किसी ने विरोध किया कि मुझे नहीं पड़ रहा है, मैं नहीं करना चाहता, तो उसको अपात्र कर देंगे, यानी ये धमकी दी गई है और लोकशाही का पूरा नाश किया है। इसलिए हमको ये विकास नहीं चाहिए, ऐसे हम कह विकास चाहिए, लेकिन हमारे लोगों को जैसे चाहिए वैसे दे दो, हमारे अपने धारावी में दे दो, अपने सेक्टर में दे दो, तो हमको ये चलेगा, अच्छा लगेगा। इसलिए मैं कहती हूँ सिर्फ 1 साल आना ही हमारे बस में है, क्योंकि अदानी के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। अपनी एक ही हमको दिखानी पड़ेगी, और दिखाने के लिए क्या है? एक ही दिखाने के लिए अपना कौन सा हथियार है? संविधान का हथियार, यानी 20 तारीख का इलेक्शन। 20 तारीख के इलेक्शन को आपको सबको आना है, क्योंकि वो जो परसेंटेज कम होता है, तो वो जो हम कहते हैं ना कि कुछ ईवीएम मशीन में कुछ है क्या प्रॉब्लम, तो वो जब परसेंटेज कम होगा तो वो कर सकते हैं। लेकिन अपने ज्यादा से ज्यादा लोग निकल, घर से ज्यादा लोग निकलेंगे, तभी ये मुमकिन होगा कि परसेंटेज बढ़ाओ अपने इसका वोटिंग का, तो हमारी जीत पक्की है। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत किसकी है? धारावी की जीत है। तो धारावी की जीत के लिए आपको सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और 20 तारीख को आपको क्या? हाथ के पंजे पे बटन दबाना पड़ेगा। ये पंजा मेरा अकेले का नहीं है, तो ये पंजा किसका? आपको सबको पता है किसका पंजा है? खरगे साहब का पंजा है, सोनिया गांधी जी का पंजा है, राहुल गांधी जी का पंजा है, प्रियंका गांधी जी का पंजा है, यहाँ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी का पंजा है, शरद चंद्र पवार जी का पंजा है, वर्षा ताई गायकवाड़ का पंजा है, गुरुराज मेहता भाई का पंजा है, और आप सबका पंजा है। तो आप सबके पंजे को हाथ बटन दबाना है, और 1 नंबर का बटन दबा के आपको महाविकास आघाड़ी को विजयी करना है, क्योंकि ये जीत धारावी की होगी, मेरी जीत नहीं, तो आपकी जीत है। इसलिए आप सबको आना है, आप सबको निकलना है। तो यही कह के मैं आपका आशीर्वाद दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। और व्यापारी से ज्यादा आप हमारे फैमिली के मेंबर हो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वर्षा गायकवाड़, क्योंकि आप सभी लोग धारावी में बहुत साल से उद्योग करते हो, और उद्योग के माध्यम से आपने मेहनत से बहुत अपना दुनिया बसाई है। लेकिन हमने भी आपको कभी तकलीफ देने का काम नहीं किया। मुझे याद है जब मैं पहले इलेक्शन के लिए लड़ रही थी, तो मैं पिताजी के साथ कुछ लोगों के घर पे गई थी, तो हमारे दुकानदार है, काम का गणपति बैठता है, वो तो गोल फील्ड में रहते
तो ऐसे 2-4 लोगों के पास हमारे पिताजी मुझे लेके गए थे, कहा था कि मिलो इनसे, इनका आशीर्वाद लो। और मुझे आज भी याद है हमारे पिताजी ने मुझे जो सिखाया वही हमने काम करने का काम किया। कोई भी बैठा हुआ यहाँ का व्यापारी ये नहीं कह सकता है कि कभी हमने किसी को 2 रुपए की मांग की हो, कभी किसी को तकलीफ देने का काम किया हो, कभी किसी को कहा हो कि हमारा कटआउट लगाओ या पार्टी का कोई झंडा लगाओ या पट्टा लगाओ। कभी भी वर्षा गायकवाड़ की तरफ से कभी भी किसी को तकलीफ होने का काम आज तक हुआ नहीं है। और आने वाले दिनों में ज्योति गायकवाड़ की तरफ से आपको तकलीफ कोई होगी नहीं है, जिम्मेदारी लेने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बाकी मुझे कुछ ज्यादा भाषण नहीं करना है, ज्योति ने बहुत भाषण किया, ज्यादा भाषण नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी आप सभी से, ये धारावी को हमने बचाया है, ये धारावी को हमने बचाया है। आज जो धारावी बनी है वो धारावी में अगर हमको रहना है तो धारावी को हमारे कहने के अनुसार उनको करना पड़ेगा, उनके अनुसार हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो भी जिया निकला है जो असंवैधानिक है, जो लोगों के मैं तो सोच रही सब घर की बात कर रहे हैं। आज अच्छा हो गया व्यापारी आए, मैं अगली बार कोशिश ये करूंगी कि इंडस्ट्री के भी लोग आए। फिर धारावी की पहचान थी, धारावी मतलब क्या है? धारावी मतलब हर जात धर्म के लोग रहते हैं। धारावी मतलब यहाँ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, छोटे छोटे कमर्शियल काले हैं इंडस्ट्री है, चाहे रिसाइकल इंडस्ट्री हो, चाहे चिप बनाने वाली इंडस्ट्री हो, चाहे पॉटरी बनाने वाली इंडस्ट्री हो, चाहे गारमेंट सिलाने के लिए काम करने वाली इंडस्ट्री हो, या सबसे बड़ी लेदर इंडस्ट्री हो। धारावी की पहचान ही बिजनेस एसोसिएशन है। मुझे तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप कचरा मत डालो, वहाँ धारावी के लोगों को मत लेके जाओ, हम कचरा बुरुण के लोग कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए धारावी के लोग। हम तो उनको वही कहते हैं कि कचरे से भी सोना बनाना अगर कहीं सीखना है तो धारावी में आके सीखो। लोगों ने क्या नहीं बनाया बोलो। हमारे यहाँ पे प्रेम नगर में चिंदी जमा होती है कि नहीं होती है? हमारे यहाँ पे जितने भी बिस्लरी के बॉटल होते हैं वो इंजेक्शन की सीरीज होती है, कहाँ आती है? धारावी में आती है। फिर उसको क्रश किया जाता है। आपको मालूम है कि जितनी भी प्लास्टिक है, छोटे छोटे प्लास्टिक के माध्यम से कुर्सियां जो बनती है, जो भी चीजें बनती है वो कहाँ आता है? सब जो रिसाइकलिंग का सामान अगर कहीं आता है, बाजू में आप जाओगे तो पुट्ठा गली है, अब जाके देखना वहाँ हर जगह से पुट्ठा बनता है। तो ये धारावी है और आप इस धारावी की पहचान बदल नहीं सकते। इस धारावी में उद्योग में रहना चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटी में रहनी चाहिए और घर में रहने चाहिए। इसीलिए हम सबको साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, कमर्शियल की बात नहीं हो रही है। रेसिडेंस के लिए तो हम कह रहे हैं कि हमारा कहना ये है, आप मुझे बताइए, आप सभी लोग बैठे हैं 90 फीट की दुकान में और अंदर गली के सोने की दुकान में फर्क है क्या? नहीं फर्क है। कितना रेट का फर्क है, कितना जमीन आसमान का फर्क है, आप अच्छे से जानते हो। आज अगर यहाँ पे पहले हमको नहीं निकलूंगा, लेकिन पहले बगीचा था, अभी भी है ना बगीचा वाला। अभी ये जगह अगर मैं इसको उठा के वहाँ पे रेलवे की पटरी के इधर जाके दूं तो वही कीमत रहेगी क्या? आप व्यापारी आप बता मुझे, वही रहेगी क्या? अभी 70 रोड में जिनके सोने की दुकान है या धारावी मेन रोड पे जिनके सोने की दुकान है, उनको मैं सबको यहाँ से उठाऊं और वो माहिम स्टेशन के अंदर लेके जाऊं तो सेम काम रहेंगे क्या? तो आप मुझे बताओ ये फायदा किसका हो रहा है? हमारे सब अच्छा रस्ते के एरिया सब अगर बीकेसी पार्ट 2 के अडानी को मिलेगा और हमको कहेंगे कि देवना जाओ, मालवनी जाओ, वो सॉल्ट लैंड मिठागर की जमीन पे जाओ, तो हम वहाँ पे जाके करेंगे क्या? हमारे व्यापारी वहाँ जाके करेंगे क्या? ये मेरा सबसे पहला सवाल है। हमें व्यापारियों के लिए भी सोचना चाहिए, लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए भी सोचना चाहिए। एक होल सोल एक प्लान आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई प्लान नहीं है, सर्वे नहीं है, तो 7 लाख लोगों की बात चल रही है। अभी सर्वे चालू है ना, कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन के कुछ लोगों को लेके चल रहा है सब। अरे आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लोग आपके साथ डेवलपमेंट में आ जाएंगे। लोग डेवलपमेंट के खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ इसलिए कि आप हमको उठा के किसी कोने में भेजना चाहते हो और हम क्यों जाए। ये लड़ाई इसी चीज की चल रही है कि ये हमारी जमीन, हमारा सब कुछ। मैंने तो उनको कहा है, मैं 10 बार ये भाषण में कह रही हूँ, देखो वो जो मिठागर की जमीनें खाली है, वो जो बुलट की जमीन है जहाँ डंपिंग ग्राउंड है कांचू बाग की, वो खाली है। देवनाथ की डंपिंग है, वहाँ पे आप हमको भेजने के लिए वो खाली है। आपके नॉट, आपके कॉन्टेक्ट, आपका जो भी कारोबार है वहाँ लेके जाइए, हमको यहाँ पे घर दीजिए। बराबर है कि नहीं? हाँ, हम क्यों जाए छोड़ के? तो ये हमारी लड़ाई है, लड़ाई बहुत जरूरी है। और ये लड़ाई धारावी के परिवार की है। धारावी के हर परिवार को यही
यही दुकान दिलाएंगे, यही इंडस्ट्री दिलाएंगे, हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे। मैं तो कुमारवाड़ा के लोगों से भी कह के आई हूँ, आप हमेशा मदद करते होंगे उनको, इस बार मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार नहीं इसलिए कीजिएगा कि कुमारवाड़ा में इतना बड़ा पॉटरी है, आज 90 फीट के बॉर्डर पे है, आज पूरी दुनिया के जैसे मेरे लोगों ने वीडियो बनाया, बोले बोलना शुरू किया, आज 5 लाख का उनको दिया बनाने को ऑर्डर दिवाली में दिया। मेरे को बताओ, कुमारवाड़ा में लोग आते हैं, सामान लेते हैं, वो क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 90 फीट के कॉर्नर पे आए, व्यवसाय वही चलता है जहाँ पे रास्ता होता है, जहाँ लोगों का आना जाना होता है, लोग देखते हैं। अभी जहाज में देखते हैं लोग, कौन सी बैग अच्छी दिख रही, लोग घुसते हैं, ज्वेलरी की दुकान में देखते हैं, हार्डवेयर के दुकान में देखते हैं। तो ये बिजनेस कब चलता है? जब आप रास्ते पे हो। लेकिन आपको उठा के अगर कहीं बाहर भेज रहे हैं, ऐसे कोने में भेज रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये हमारी धारावी है और हमारी धारावी को डेवलप भी हमारे हिसाब से होना चाहिए। इसीलिए ये लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में आप सबका हमें साथ चाहिए। आपने हमेशा ही हमें भरोसा दिया, आपने हमेशा ही हमारा साथ दिया। आज से साथ नहीं है आप लोगों का, मेरे पिताजी से हमारा साथ है और हमारे पिताजी ने हमें जो सिखाया है वो तो आप सबको पता है। और आपने भी हमें, मतलब क्या बोलते हैं, आप तो व्यापारी हो, हर चीज को परख के देखते हो कि नहीं देखते हो? हमें मालूम है व्यापारी आदमी हर चीज को परख के देखता है, क्योंकि उसको मालूम है कौन सा सोना है, कौन सा पीतल है। बराबर है? सब हंसे, मन से हंसे, दिल से हंसे, थोड़े लोग हंसे। सबको पता है कि कौन सा सोना है, कौन सा पीतल है, क्योंकि लोग जरा ये नहीं बन गए, तो आपने भी अनुभव लिया है। स्क्वायर फुट के ऊपर चलता था दाम, लेकिन धारावी में कोई ये नहीं बोल सकता कि वर्षा गायकवाड़ ने कभी किसी के घर की या दुकान की या किसी की, अगर मेरा किसी ने मेरे को कुछ बोला, मेरे खिलाफ काम नहीं किया, तो कभी मैंने कभी उसके लिए वैयक्तिक, कभी उसके लिए दुश्मनी नहीं रखी ना, कभी किसी को मैंने नुकसान पहुंचाया। यही हमारे पिताजी ने हमें सिखाया, यही हमें साथ में लेके चलना है। आने वाले दिनों में मैं आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि आज मेरे गहलोत साहब भी आने वाले थे, लेकिन खड़गे साहब आए हैं, तो खड़गे साहब का कार्यक्रम की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन मेरा केवल भाई से बात हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि और एक मीटिंग टाइम है, मंगलवार को आ रहा हूँ, मैं वापस एक मीटिंग आपके लिए लगाऊंगा। लेकिन आज आप सभी के चेहरे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा जानती हूँ कि एक व्यापारी दुकान में बैठता है तो सिर्फ दुकान में नहीं बैठता, उसके पास 100-500 लोग आते हैं दिन में, यहाँ की बात, वहाँ की बात, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बराबर? हम वो भी हंस रहे हैं आपको, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे सब मालूम है। अभी यहाँ से मैं बहुत लोगों को वैयक्तिक जानती हूँ, तो आपके पास 50 नहीं, 100 नहीं, 500 लोग आते हैं। बराबर है? अभी जिसकी तो ऐसा है, मैं देखा, मैं जहाँ जाती हूँ लोग दुकान में बैठे रहते, हाथ ऊपर करते। सिर्फ हाथ ऊपर नहीं करना है, जितने लोग आते हैं उनको समझा के भेजना है कि इस बार कांग्रेस को वोट करना है, महाविकास आघाड़ी को वोट करना है। आपका ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आप समाज के प्रतिष्ठित लोग हो और मुझे मालूम है कि आप लोग सभी लोग जो हो, मेरे इलेक्शन में तो मैंने कितनों को ऐसा देखा है कि ताई आप हमारे पास आओ, खुद ही खाना खिलाते हैं, खुद ही भी खर्चा करते हैं, और मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ, क्योंकि ये जो रिश्ता कमाया है ना, बहुत कम लोग कमाते हैं। मैंने जो कुछ कमाया है, मैं ज्योति को भी वही सिखाऊंगी कि मैंने जो कमाया है वो रिश्ते कमाया है। लोग मुझे प्यार करते हैं, एकनाथ गायकवाड़ को प्यार करते हैं, सम्मानित करते हैं, हमारे पे भरोसा करते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। तो मैं जो हमारी पॉलिसी रहेगी वो यही रहेगी कि इंडस्ट्री के जोन में इंडस्ट्री को नहीं बचाएंगे, कमर्शियल को भी उसी जगह पे मिलना चाहिए। 1-2 किलोमीटर ठीक है, लेकिन उठा के महिम फाटक के यहाँ पे बैठेंगे या उधर मटुआ स्टेशन के यहाँ पे बैठेंगे तो हम ये कदम सहन नहीं करेंगे। हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, और आपके आशीर्वाद से तो मैं अभी संसद में रही हूँ, और आपको मतलब आप सबको मुझे खुशी है बताने में कि आपने वर्षा गायकवाड़ को बनाया, तो झगड़ा करना भी मैं जान चुकी हूँ, मैं बोलना भी जान चुकी हूँ, और अच्छे से बोल सकती हूँ, अच्छे से समझा सकती हूँ। देखिए, हर किसी को अपना दोस्त प्यारा होना चाहिए, दोस्त को प्यारा है कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्त के नाम पे हमारी जो लूट चालू है वो लूट हम खपा के नहीं लेंगे। हमें हमारा हक चाहिए, आप उनको देना है तो कुछ और दे दीजिए। और ये मुंबई की लूट है, ये धारावी की लूट है, इसके खिलाफ हम आवाज करते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। ये मैं वादा आप सभी से कहती हूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद। मीटिंग होती ही पूर्णपणे व्यापाऱ्यांची होती आणि तुम्ही जर बघितलं असेल तर आम्हाला वेगळा तऱ्हेचं वातावरण आहे, कारण
आमचं आणि धारावीचं नातं हे थोडं वेगळं नातं आहे. आमचं हे नातं आहे पारिवारिक नातं आणि पारिवारिक नातं असल्यामुळे सातत्याने लोकांचं आम्हाला प्रेम मिळालं आहे, लोकांचा आशीर्वाद मिळाला आहे आणि मी अपेक्षा तीच करते की येणाऱ्या दिवसातसुद्धा लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्हाला आपल्या भाऊबंद आशीर्वाद देतील. लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न जनसंपर्क अभियानाच्या माध्यमातून करतो आहोत. त्याचबरोबर छोट्या छोट्या मिटिंगसुद्धा करत आहोत कॉमन. पण आमचा हा प्रयत्न आहे की प्रत्येक घरापर्यंत जावं आणि धारावीचा विकास हा धारावीकरांसाठी असावा ही मागणी घेऊन आम्ही सातत्याने जात आहोत. आणि मला अपेक्षा आहे की येणाऱ्या काळात लोक 23 तारखेला मतदान करतील, त्याच्यामध्ये आम्हाला भाऊबंद आशीर्वाद मिळेल. ही निवडणुकीची लढाई तुम्ही कशा पद्धतीने आणणार आहे, विरोधकांना कशा तुम्ही सामना करणार आहात? त्यासोबत अपक्षही सुद्धा उभे आहेत, अपक्षाचेही उमेदवार सुद्धा उभे आहेत आणि महायुतीचेही उमेदवार. ते बिलकुल प्रत्येकाला लढण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे उमेदवार उभे असले तरीसुद्धा शेवटी ही लढाई महाविकास आघाडीच्या वतीने आम्ही लढण्याचं काम करत आहोत. एका तऱ्हेने ही लढाई एका मोठ्या व्यक्तीच्या विरुद्ध आहे, कारण आमच्या विरुद्ध अडाणी त्यांच्याशी लढण्याचं एक मोठं युद्ध आम्ही या ठिकाणी महायुद्ध सुरू आहे. यासाठी हे युद्ध सुरू आहे की धारावीच्या नावाखाली ज्या मुंबईमधल्या मोठ्या जागा मोफत दरामध्ये घेण्याचं काम चाललेलं आहे. एक मोठा मुंबईचा हा स्कॅम्प आहे आणि ज्याच्या माध्यमातून पूर्ण जगामधला जे आहे तो मला वाटतं एवढा मोठा स्कॅम कुठलाच नसेल. काल मी कलिन्यामध्ये सुद्धा होते, परवा रात्री कलिन्यामध्ये तुम्ही जाऊन बघितलं पाहिजे. माझं पत्रकारांना सुद्धा सांगणं आहे, ज्या तऱ्हेने ते बिल्डिंगमध्ये राहणारे जे एअर इंडियाचे कर्मचारी आहेत, जे सेमी गव्हर्नमेंट ऑफिसर आहेत, त्यांना 48 आवर्स नोटीस देऊन त्यांना घराबाहेर काढण्याचा एक प्रयत्न झाला. ते त्या ठिकाणी गेले. हीच आम्हाला भीती आहे की उद्या धारावरसुद्धा हीच परिस्थिती येऊ शकते. त्यांना कुठल्याही तऱ्हेचं रिहॅबिलिटेशन किंवा कुठल्याही तऱ्हेचे पर्यायी जागा न देता त्यांना त्या ठिकाणी काढण्याचं काम चालू आहे. आणि सेमी गव्हर्नमेंटचे अधिकारी फाईट करतात, कारण मागील काळामध्ये सुद्धा त्यांना पाण्याचं कनेक्शन कापणं, इलेक्ट्रिसिटी कापणं, मग कोर्टातून जाऊन त्यांनी ते पुन्हा बसवणं, नंतरच्या काळामध्ये त्यांचे पॅसेज, त्यांचं प्रमोशन, त्यांची ग्रॅज्युटी, त्यांची पेन्शन या सगळ्या गोष्टीसाठी त्यांना त्रास देणं, आजसुद्धा त्यांना त्रास देणं चालू आहे. शेवटी असं आहे की फक्त 185 एकर जमीन एअर इंडिया कॉलनीची म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी त्रास दिला जातो. आज आम्ही 550 एकरमध्ये जे आहोत धारावीमध्ये बसलेलो आहोत आणि त्याच्या व्यतिरिक्त धारावीच्या नावावरती 1500 एकरची जमीन जी आहे ती त्या ठिकाणी अडाण्या देण्याचं काम झालेलं आहे. या सगळ्या स्कॅमचा पुन्हा एकदा चौकशी व्हायला पाहिजे आणि याच्या माध्यमातून मुंबईकरांवरती जो अन्याय चाललेला आहे, मुंबईकरांच्या येणाऱ्या काळामध्ये घराची जी समस्या मोठी होणार आहे आणि धारावीकरांना विस्थापित करून धारावीच्या नावावर मोठ्या प्रमाणामध्ये जे लूट चाललेली आहे, त्या लुटीसंदर्भात आम्ही आवाज उचलतो. आम्ही प्रयत्न करतो की धारावीमधल्या माणसाला घर, आता तुम्ही बघितलं असं व्यापारी होते, आमचं म्हणणं आहे की धारावीमध्ये घर असेल, दुकान असेल किंवा धारावीची इंडस्ट्री, कारण धारावी मायक्रो फायनान्स इंडस्ट्रीच्या माध्यमातून 100 कोटी रुपये जे आहे ते महाराष्ट्राने देशाला देते. त्याच्या माध्यमातून एक मोठा बिझनेस हब या ठिकाणी तयार झालेला आहे. तुम्ही जर बघाल तर धारावीची इडली पूर्ण मुंबईवर जाते, धारावीच्या लेदर जगप्रसिद्ध आहे, धारावीचं गार्मेंट दुनियामध्ये जातं, धारावीचे बनवलेले दिवे, मटके, हे पॉटरी इंडस्ट्री हे पूर्ण दुनियामध्ये फेमस आहे. दिवाळीच्या काळामध्ये असेल किंवा सणासुदीची लाईन लागते. पण आमचं म्हणणं एवढंच आहे की इथली धारावीची जे स्वरूप आहे ते टिकलं पाहिजे, धारावीचा जो इसेन्स आहे तो टिकला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही येणाऱ्या काळात प्रयत्न करू. तसंच ताई, malaडमध्येही तुमचा काँग्रेसचा उमेदवार देण्यात आलेला आहे, असलम शेखजी. त्यांच्याही विधानसभा मतदारसंघामध्ये अडाणी malaडमध्ये सर्वे करते आणि तिकडे असं म्हणण्यात आलेलं आहे अडाणी अधिकाऱ्यांकडून की तिकडे धारावीकरांना तिकडे आम्ही घरं देण्याचे हे सर्वे तिकडे चाललं आहे. आणि त्यावेळी असलम शेख यांनी विरोध केला आहे, घणी बरी झाली आहे. असलम शेखांनी सोडून ते तिथल्या स्थानिकांनी विरोध केला. असलम शेख होतेच, पण स्थानिक महिलांनी त्या ठिकाणी उतरून विरोध केला, कोळी बांधवांनी विरोध केला, कारण तो नॉन डेव्हलपमेंट झोन आहे, आम्ही लोकांची जमीन आहे. आणि मुळात तर आम्ही धारावीकरांनी मागितलंच नाही, आम्हाला पंधरावीत घर पाहिजे. मग आमच्या नावावरती 195 एकर देण्याचा प्रश्नच काय? आणि जी जमीन त्यांना दिली त्याची मोजणी आपण सुरू केली तर स्थानिक लोकांनी विरोध केला. लोकप्रतिनिधीने असलम शेख यांना उतरणं भागच आहे. आम्ही सुद्धा विरोध करतो आहोत की बाबा आम्हाला बाहेर का पाठवत आहे. म्हणून मी म्हटलं की हा एक मुंबईचा मोठा घोटाळा, याची पूर्ण चौकशी करायला पाहिजे. जमिनींच्या नावाखाली जे जे चाललेलं आहे हे एक न कळलेलं कोड आहे आणि मला वाटतं की फक्त मित्राला मदत करायची म्हणून पूर्ण मदत चाललेली आहे. आमच्या लोकांना इथे बसवण्याचं काम आम्ही करणार. धारावीच्या लोकांना धारावीत मिळालं पाहिजे. जे GR असंवैधानिक आहे, जे GR धारावीच्या विरोधात आहे ते रद्द करण्याचं काम आमचं सरकारने आम्ही काम करणार आणि आम्हाला धारावीमध्ये घर मिळवून देण्याची जबाबदारी त्यासाठी येणाऱ्या काळात काम करणार. तसंच एक शेवटचा प्रश्न आहे, दहिसरमध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार देण्यात आलेले विनोद गोसालकर आणि
महायुतीमधनं मनीषाताई चौधरी या दोघांच्या प्रचाराच्या दरम्यान दोघांमध्ये हाणीमारी झालेली आहे. सध्या ही घटना समोर आलेली आहे की याच्यावर निवडणूक आयोगाने काय कारवाई करावं आणि कशा पद्धतीने. मला ह्या घटनेची कल्पना नाही आहे, पण असं झालं असेल तर दुर्दैवी त्याचं कारण काय मला माहीत नाही. मला त्याची आता कल्पना नाही, कारण मी आता जस्टच एक कार्यक्रम संपून आले. आमचा जो जाहीरनामा आहे, महाराष्ट्रनामा आज जाहीर केला आम्ही आणि 13 कोटी महाराष्ट्रातल्या जनतेला आम्ही सांगू इच्छितो की या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून शेतकरी असेल, कष्टकरी असेल, युवा असेल, महिला असेल, ज्या ठिकाणी सिंगल महिला असेल, सगळ्यांचे प्रश्न त्या ठिकाणी आम्ही घेतलेले आहेत आणि महाराष्ट्र नामाच्या माध्यमातून आम्ही जाहीरनामा केला आहे. त्यामुळे मी तिथून आले, मला माहीत नाही की असे काय झालं असेल. मला वाटतं उचित कारवाई जी आहे ते यावेळेला आयोग करेल, पण मला आयोगाबद्दल एक तक्रार त्या ठिकाणी करायची आहे. कारण मधल्या काळामध्ये आमच्याकडे सुद्धा एक कार्यक्रम झाला, त्याच्यामध्ये मी तक्रारसुद्धा केली आयोगाला की काही भांडी वाटण्यात आली आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुपचे महायुतीचे कॅन्डिडेटने त्या ठिकाणी भांडी वाटली. पूर्णपणे त्यांचा जो हॉल होता त्या हॉलचे मालक त्यांचे बंधू होते. त्या कार्यक्रमामध्ये त्यांच्या 186च्या ज्या शाखा प्रमुख आहेत त्या सुनीता सोनटक्के या त्या ठिकाणी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते, भांडी वाटत होते. त्याची तक्रार आम्ही केली. तक्रार मी 2दा स्वतः फोन केला. त्याच्यानंतर सुद्धा तिथे लोक पोचले नाहीत निवडणुकीच्या आयोगाचे आणि मग शेवटी मी तिसऱ्यांदा फोन करून सांगितलं की मी 2दा तक्रार केलेली, मी तिसऱ्यांदा तक्रार करते, तुमचे लोक तिथे नाही पोहोचलेत मॅडम. तर मला समोर बघतोय आम्ही तिथे कोणीही पोहोचलेलं नाही. त्यामुळे आयोगाला मी मुख्य निवडणूक आयोगाबद्दल सांगणं हेच आहे की आपण या गोष्टीमध्ये लक्ष दिलं पाहिजे. तक्रार जेव्हा माणसं करतात त्यावेळी त्याच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे. दुर्दैवाने अशा माध्यमातून पारदर्शक इलेक्शन पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं आणि मला अपेक्षा आहे की महाराष्ट्रातलं इलेक्शन हे सुदृढ असावं, पारदर्शक असावं आणि मी जसं अपेक्षित करते संविधानिक असावं. वर्षाताई, लगातार जिस तरीके से कलीना में जो घटना घटी उसके बाद धारावी को एक डर सता रहा है कि अगर उनके साथ भी ऐसी घटना होती है तो उनका सहारा कौन है? अरे बिल्कुल हम सहारे, हम तो कलीना के लिए भी जाके बैठ के आए क्योंकि कलीना की घटना आप देखे होंगे तो इतनी भयानक थी. 2 लड़की अंदर स्टील करके गए बाहर से. ऐसा होता है क्या? वैसे ही बाजू में दूसरी बिल्डिंग में परसों उससे पहले एक दिन 2 लड़के अंदर थे. तो ऐसा होता है क्या? कोई ये कितना अनमानवीय बिहेवियर है कि किसी को आप अंदर रखने जा रहे हो, किसी का कुकर आप गैस पे चढ़ा हुआ है, गैस भी बंद नहीं करने दे रहे हो, जाके लॉक करके आ रहे हो, सील लगा रहे हो. अरे कम से कम वो इंसानियत तो रखो. आपके गवर्नमेंट के सब वर्कर हैं, उनकी फैमिली है, 58 ईयर्स तक उनको घर मिलना उनका अधिकार है. सिर्फ इनको ज़मीन चाहिए इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये सही नहीं है. और 48 आवर्स का कभी भी ज़िंदगी में कोई नोटिस नहीं होता है. कम से कम आपको 1 महीने या 1.5 महीने का नोटिस देना पड़ता है. ये लग रहा है कि लगातार इनकी तरफ से दादागिरी चल रही है. दादागिरी तो चल रही है, लेकिन दादागिरी के सामने लोकशाही चलेगी तो सब खत्म हो जाएगा. बहुत सारी समस्याओं को आपने देखा. जिस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, आप वहाँ पर भी गए और लोगों से मुलाकात की. तो सबसे पहला लोगों का कहना क्या है और धारावी करो की मांग क्या है? धारावी करो की मांग यही है कि धारावी में उनको घर मिलना चाहिए क्योंकि उनको बाहर जाना नहीं है. उन्होंने बाहर जो ज़मीन ली है उनके विरुद्ध है क्योंकि उनको यहाँ ही रहना है. और जिस तरीके से कलीना की घटना घटी उससे लोगों में और डर जो है बढ़ गया है. तो आप लोग किस तरीके से उनके साथ खड़े हैं? वर्षाताई है ही, वर्षाताई के साथ मैं भी खड़ी हूँ और धारावी वालों के लिए, परिवार के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे.